जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज से हम एक 10 मिनट शो नामक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जीके जीएस के उन महत्वपूर्ण टॉपिकों के कवर करेंगे जो परीक्षा में जिन टॉपिकों से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा विटामिन से। ठीक है, देखिए विटामिन से संबंधित प्रश्न जो है प्रत्येक परीक्षा में 1-2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट वॉच कर लेते हैं, कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, तो आगामी किसी भी एग्जाम में अगर आपसे विटामिन से संबंधित सवाल कोई भी आता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो के अंत में आप जरूर बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम शुरुआत में कुछ क्वेश्चन को जो है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जो हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत में आप जरूर उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर ही जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, देखिए अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो इसका जो मुख्य स्रोत होता है गाजर, पपीता, पका हुआ आम, हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर आप इन स्रोतों से संबंधित जैसे कि आप गाजर, पपीता, पका हुआ आम और हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करते हैं, उनको अपने भोजन के रूप में लेते हैं, तो आपका जो विटामिन ए की कमी आपके शरीर में कभी नहीं होगी। ठीक है, अगर हम इसके कार्य की बात करें कि देखिए विटामिन ए से हमारे शरीर में क्या होता है, तो देखिए मानव संक्रमण को रोकता है। ठीक है, यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकती है विटामिन ए, और आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपकी आंखें और त्वचा जो है नम पड़ जाती है, खराब होने लगती है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है कि कमी से रोग। अगर कमी इससे विटामिन ए की कमी हो जाए तो देखिए रतौंधी, आंखों का सूखना होना, कॉर्निया में श्वेत फूली पड़ना और जीवोप्थेल्मिया, इन सभी रोगों से आप ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना हो सके आप विटामिन ए का सेवन करिए। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है कि विटामिन ए का संश्लेषण यकृत लीवर द्वारा होता है। विटामिन ए का जो संश्लेषण है वह लीवर द्वारा होता है। और कैरोटीन विटामिन ए के निर्माण में सहायक होती है। कैरोटीन जो है विटामिन ए के निर्माण में सहायक होती है। देखिए अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट है, अगला विटामिन है विटामिन बी1। ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन बी1 को हम थायमिन से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, इसका स्रोत देखिए, स्रोत क्या है? तो खमीर, गेहूं, चावल, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, तिल, मूंगफली इत्यादि जो है वह विटामिन बी1 के क्या है? मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में यह मदद करती है। विटामिन बी1 जो है यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में मदद करती है। देखिए इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से क्या होता है? तो इससे भी विटामिन बी1 की कमी होती है। ठीक है, पॉलिश किए हुए चावल का अगर आप सेवन करते हैं तो उसमें से विटामिन बी1 जो है वह नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा विटामिन है विटामिन बी2, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। देखिए इसका स्रोत क्या है? तो खमीर, दूध, अंडा, कलेजी, मांस या हरी सब्जियाँ, इन सभी से जो है विटामिन बी2 की जो प्राप्ति होती है। देखिए इससे होता क्या है? तो त्वचा तथा मुख को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी2 जो है यह हमारे त्वचा को और मुख को स्वस्थ रखता है। इसके कमी से जो है हमारे आंखों का लाल होना, रोशनी सहन ना होना। ठीक है, देखिए अगर विटामिन बी2 की कमी हो जाए तो आपकी आंखें जो है लाल होने लगती है, और रोशनी जो आपकी आंखों पर पड़ती है तो उसका जो है बर्दाश्त आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए हमारा अगला विटामिन का नाम है विटामिन बी5, जिसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो निकोटिन अम्ल या नियासिन भी कहा जाता है। देखिए इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, आलू, अनाजों की बाहरी परतें। अनाजों की बाहरी परतें अगर खाते हैं तो आपको विटामिन बी5 की पूर्णतः प्राप्ति हो जाएगी। देखिए इसके कमी से क्या रोग होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिससे जीभ लाल हो जाती है और उस पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, दाने निकल जाते हैं। तो यह आपका विटामिन बी5 की कमी से क्या होता है? आपके जीभ से संबंधित रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला हमारा जो विटामिन है विटामिन बी6, जिसको हम क्या कहते हैं? पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरोडॉक्सिन होता है। देखिए यह किसकी कमी से होता है? तो ये अगर हम इसकी बात करें, इसकी हम पायरोडॉक्सिन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हरी सब्जियां, दूध, अनाज, मछली, मांस, कलेजी, इन सभी को खाकर जो है हम अपने शरीर में विटामिन बी6 की जो है पूर्ति कर सकते हैं। देखिए इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से हमारे शरीर में अरक्तता नामक बीमारी जो है जन्म ले लेती है। ठीक है,
अगला देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा विटामिन है विटामिन B12। देखिए आप इन जितने भी विटामिन पढ़ रहे हैं उन सभी के रासायनिक नाम को आप लिखते चलिए, याद करते चलिए, ठीक है। जैसे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्बिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम की बात करें तो उसका नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्बिन। देखिए इसमें जो है कोबाल्ट होता है, साइनोकोबाल्बिन में जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। स्रोत की बात करें तो मांस, कलेजी, दूध में प्रचुर मात्रा में जो है यह विटामिन B12 पाया जाता है। मूलभूत कार्य रक्त बनाने में सहायक, यानी कि जो यह इसका मुख्य कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में रक्त बनाने में इसका सहायकता होती, सबसे ज़्यादा सहायक होती है, ठीक है। इसकी कमी से जो होता है पेर्निशस अरक्तता, यह जो रोग है पेर्निशस, यह रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो। देखिए अगला विटामिन है हमारा विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के भी नाम से जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं विटामिन सी को। देखिए इसके स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत है नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद, कच्चा आम, आंवला, टमाटर, चीकू। यह सभी खट्टे पदार्थ है और इन सभी से जो विटामिन C की हमें पूर्ति होती है। देखिए सब्जियों को धोने पर या खाना बनाने पर यह विटामिन नष्ट हो जाती है। सब्जियां को अगर हम धो देते हैं या उसको खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में क्या होता है, सब्जियों को उबालना पड़ता है, उनको गर्म करना पड़ता है, जिससे जो विटामिन C जो है नष्ट हो जाती है, ठीक है। गर्म किए हुए किसी भी पदार्थ में विटामिन C नहीं पाया जाता है। देखिए मांस में यह विटामिन नहीं पाई जाती है, और एक यह जो है यह मांस में भी विटामिन C जो है नहीं मिलती है, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट है हमारा कि यह विटामिन त्वचा, बालों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। मसूड़ों यानी कि आपके दांत में जो परत होता है उसके लिए, और त्वचा और बालों के लिए जो है यह विटामिन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़े फूल जाते हैं और उसमें से खून आने लगते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे हमारा अगला विटामिन का नाम है विटामिन D, जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। अगर इसके हम स्रोत की बात करें तो मछली, यकृत का तेल, अंडा, दूध, कलेजी सूर्य के प्रकाश से त्वचा के अंदर तीव्रता से बनती है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो है सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है विटामिन D, ठीक है। यह विटामिन कैल्सीफेरॉल फास्फोरस के उपयोजन तथा हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। विटामिन D प्राप्त करने से हमारे जो शरीर में जो हड्डियाँ होती है यह मजबूत होती है, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट है हमारा कि इसकी कमी से क्या होता है, तो देखिए इसकी कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, तथा बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। तो बच्चों के लिए रिकेट्स होता है और बड़ों के लिए ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग जो है विटामिन D की कमी के कारण होता है। देखिए अगला प्रश्न, अगला विटामिन देखिए तो विटामिन है विटामिन E, ठीक है, जिसको हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। देखिए इसके स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत है गेहूं के अंकुर का तेल, दूध, टमाटर, घी, दूध, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी से जो है विटामिन E यानी टोकोफेरॉल की जो प्राप्ति होती है, ठीक है। देखिए इससे फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन, इस विटामिन को जो हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। देखिए क्योंकि यह विटामिन जनन क्षमता को बढ़ाती है, यह जो विटामिन है जनन क्षमता को बढ़ाती है। विटामिन E जो है हमारी जनन क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा उपकला ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होती है। इस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा होता है, ठीक है। यह विटामिन जो है बहुत महत्वपूर्ण, अगर विटामिन E अगर आपके शरीर में ना हो तो पुरुषों में क्या हो जाता है, नपुंसकता हो जाता है, और स्त्रियों में बांझपन नामक जो है रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे विटामिन है हमारा विटामिन K, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोकोबाल्बिन, ठीक है। सॉरी क्या है, यह लिखा है फिलोक्विनिन, ठीक है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनिन, ठीक है। देखिए इसका स्रोत क्या है, तो सोयाबीन, जिगर, पनीर, अंडे, जर्दी, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी से विटामिन K की हमें प्राप्ति होती है, ठीक है। फिलोक्विनिन जिसका रासायनिक नाम है। कार्य क्या है, तो रक्त का थक्का जमाने तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होती है। इसकी कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। अगर आपके शरीर में विटामिन K की कमी हो जाए तो आपके शरीर में जो है रक्त का जमाव बहुत कम होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इनसे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को वॉच किए हैं तो आप कुछ देर और रोकिए, 2-3 मिनट में हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव कवर है जो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है, तो यह विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी जो रोग है यह विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है होता है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है A, D, K, यह तीनों जो विटामिन है यह वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसके अलावा A, D और E, ठीक है, A, D, E और K, यह चारों जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में देखिए जल में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन B और विटामिन C, यह दोनों जो है विटामिन यह जल में घुलनशील होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए हमारा 7वां नंबर प्रश्न है कि विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होता है। तो थायमीन होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यह विटामिन C की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है हमारा कि विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो देखिए विटामिन D का जो सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम है बायोटीन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोटीन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि नपुंसकता या बांधता किस विटामिन की कमी के कारण आता है। तो यह जो नपुंसकता या बांधता जो है यह विटामिन E की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन E की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है फिलोक्विनोन। अगला यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है। तो देखिए मछलियों का जो यकृत का तेल होता है उसमें जो विटामिन ए की सबसे ज़्यादा मात्रा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। देखिए 15 नंबर प्रश्न हमारा कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है यह नष्ट करने पर गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए प्रश्न हमारा कि विटामिन D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यह रोग होता है रिकेट्स। ठीक है, विटामिन D से रिकेट्स होता है और विटामिन C से स्कर्वी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। तो विटामिन शब्द जो है यह किसने दिया था। तो यह फंक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक। 18 नंबर प्रश्न हमारा कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो वह विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न हमारा कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे। तो विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे। तो यह मैकुलन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मैकुलन जो थे यह विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक थे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देखिए हमारा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से हमारा शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा रतौंधी नामक। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहले में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह सीरीज जो है आपको कैसे लगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।